Assalamu alaikum everyone, this is Ikra Basi and today we will discuss what are the areas or fields of psychology. As we all know, the psychology study करती है कि mind और behavior को, it is the scientific study of mind and behavior. So what are the areas or fields of psychology? कौन से areas हैं जहाँ पे psychology के student excel कर सकते हैं, कौन सी fields हैं जिनमें वो जा सकते हैं और अपने career को pursue कर सकते हैं. So let's start our video. तो हमारे पास कौन सी first field है, let's see. So, our first field is clinical psychology. So, clinical psychology is the branch of psychology that concerned with the assessment, diagnosis, or treatment of mental illness or behavioral problems. So, अगर हम बात करेंगे clinical psychology कहते किसे हैं, तो we all know कि clinical psychologist जो है वो mental health से related, mental disorders से related जो इतने भी issues हैं उनको deal करते हैं. मेंटल इलनेस को भी हम कह सकते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को भी. फॉर एग्जांपल बच्चे के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई भी बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, उन सबको डील करते हैं. फिर अगर फॉर एग्जांपल हम एक केस लेते हैं कि हमारे पास एक इंडिविजुअल आता है जो कहता है कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे अकेला रहना पसंद है, मुझे काम करने का दिल नहीं करता. तो हम उससे पूछेंगे कि भाई कितने अरसे से आपको ये सब कुछ फ़ील हो रहा है. सो जब वो हमें बताएगा ड्यूरेशन, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसको देखेंगे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास ये कौन सा डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज हो रहा है. एज सिम्टम्स शो हमें लग रहा है कि ये जो है ना डिप्रेशन की तरफ पेशेंट जा रहा है और डिप्रेसिव सिम्टम्स हमें बता रहा है. तो फिर हम क्या करेंगे कि हम जो है वो जितने भी डिप्रेशन से रिलेटेड टूल्स हैं हम वो यूज़ कर लेंगे. हम ऑब्जेक्टिव असेसमेंट भी कर लेंगे, सब्जेक्टिव असेसमेंट भी कर लेंगे. और फिर जो है वो हम जब असेसमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो हम उसको फिर डायग्नोज कर देंगे. अगर तो हमारी जो सिम्टम्स हैं वो भी यही कह रहे हैं डिप्रेशन है, और हमारे जो टेस्ट जो हमने किए हैं वो उनका रिज़ल्ट भी हमें यही बता रहा है कि डिप्रेशन है, तो फिर जो है हम वो डायग्नोज कर देंगे कि हाँ आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या परसिस्टेंट डिप्रेशन जो भी है. ठीक है. तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रीटमेंट. सो फिर हम जो है वो अकॉर्डिंगली जो भी थेरेप्यूटिक टेक्निक जो उस साइकोलॉजिस्ट को पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक सही लगती है वो उसको अडॉप्ट करते हैं और वो इंडिविजुअल को ट्रीट करते हैं. सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है वो इशू को डील करते हैं. और अगर उसके बाद देखें हम कि नेक्स्ट फील्ड हमारे पास कौन सी है, सो वो है काउंसलिंग साइकोलॉजी. काउंसलिंग साइकोलॉजी इज़ द फील्ड दैट एम्स टू हेल्प द इंडिविजुअल एट एनी स्टेज इन लाइफ ओवरकम मेंटल हेल्थ चैलेंज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लिविंग. सो आपकी किसी भी ज़िंदगी की स्टेज पे अगर आपको लगे कि आपको मेंटल हेल्थ चैलेंज है, आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं. अब काउंसलिंग और अगर हम कहें कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिफरेंस क्या है, वो भी तो हमारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को ही डील करता है. तो इनमें मेजर जो चेंज है, आप कहेंगे मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी ज़्यादा सवेयर इश्यूज़ के साथ डील करता है और काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है वो एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल साइकोलॉजी थोड़े माइनर इश्यूज़ के साथ डील करता है. फॉर एग्जांपल कि आपको अगर मैरिटल इश्यूज़ आ रहे हैं या एक इंडिविजुअल है जिसको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन से करियर को परस्यू करे, तो वो एक काउंसलर से रब्ता कर सकता है. मैरिज में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप जो है वो रिलेशनशिप को इन्हेंस करने के लिए आप काउंसलर से रब्ता कर सकते हैं. आप अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे करना चाहते हैं, तो आप काउंसलर से रब्ता कर सकते हैं. ठीक है. तो कोई डिसीजन मेकिंग आपने करनी है तो आप जो है वो इन सारी चीज़ों में काउंसलर के साथ बात कर सकते हैं और इस तरह से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट फील्ड हम देखते हैं. Next है हमारे पास organizational psychology. As the name shows, it is the area of psychology that concerns human behavior and interaction between people in the workplace. So एक workplace के अंदर एक individual का behavior कैसे है, कैसे जो है वो different individual आपस में interact कर रहे हैं, इस सबको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है वो डील करती है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ जो है वो बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और उनके रिलेशनशिप्स को आपस में, चाहे वो एम्प्लॉय है उनका आपस में रिलेशनशिप है या एम्प्लॉय का बॉस के साथ रिलेशनशिप है, उसको इम्प्रूव करना तो है ही है उसका काम. लेकिन इसके साथ साथ अगर हम गए कहें कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, पर्सनल रिक्रूटमेंट जो होती है उसमें भी जो है वो देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं. वो देखते हैं कि भाई एक बंदा जो है वो एक किसी भी डेजिग्नेशन के लिए उसके अंदर वो एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो एक अच्छे तरीके से उस अपने काम को
कर सकता है या नहीं। सो एनालिसिस करने के लिए, जॉब एनालिसिस करने के लिए, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, फिर सजेशन देने के लिए कि आप कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट फील्ड कौन सी है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वो फील्ड है साइकोलॉजी की जो कि एक्सप्लोर करती है कि कैसे बिहेवियरल, इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव चेंजेस जो हैं वो एक इंडिविजुअल में होते हैं जैसे जैसे वो एज करता है। तो फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा है जो पैदा हुआ है और फिर वो कैसे चाइल्डहुड तक जाता है, इन्फेंसी से चाइल्डहुड के बाद वो कैसे अडल्टहुड में, एडोलसेंस, एडल्टहुड और फिर ओल्ड एज की तरफ जाता है। ठीक है, तो कौन से चेंजेस हैं, कैसे ग्रोथ हो रही है, कंसिस्टेंसी कैसे है, तो इन सब चीज़ों को, फिर अगर उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं तो इन सब चीज़ों को स्टडी करती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आती है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी की अगर हम फील्ड की बात करें तो हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो एग्जामिन करती है कि कैसे बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंडिविजुअल की हेल्थ को और उसकी इलनेस को। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल साइंस को यूज़ करते हैं, वो किस किस चीज़ में वो प्रमोट करते हैं हेल्थ को, वो रेलेवेंट इलनेस को, जो जितनी भी कोई भी किसी किस्म की इलनेस है उसको प्रिवेंट करने के लिए, फिर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए, इन सब चीज़ों में हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है वो रोल प्ले करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का काम क्या हुआ कि एक तो ये कि वो हेल्थ को प्रमोट करेंगे, इलनेस होने से पहले उसको प्रिवेंट करेंगे और हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। सो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट फील्ड कौन सी है। सो इट्स एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करती है कैसे लोग जो है वो एक प्रोसेस में होते हैं कि कैसे वो लर्न करते हैं, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, उसमें इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस क्या है, फिर कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो लर्निंग में हो रहे हैं। ठीक है, आपने स्टूडेंट्स को इंगेज कैसे करना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है, उनकी असेसमेंट कैसे करनी है। सो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों को देखते हैं। फिर अगर बच्चों के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको कैसे डील करना है, टीचिंग मेथड्स का कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि आपकी बेटर लर्निंग हो बच्चों की, इन सब चीज़ों को एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट देखता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। So next is social psychology. Social psychology, as the name shows, is the study of how an individual thought, feelings and actions are affected by other people. कि कैसे लोगों की प्रेजेंस से हमारे थॉट्स, एक इंडिविजुअल, मेरे थॉट्स या मेरी फीलिंग्स या मेरे एक्शंस लोगों से कैसे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनकी प्रेजेंस से कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो इमेजिन्ड हो। ठीक है, इसमें वो सारी आपके ग्रुप बिहेवियर के, एक इंडिविजुअल ग्रुप में कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसे उसकी डिफरेंट जितने भी इश्यूज हैं जो लोगों की वजह से आ रहे हैं, उन सबको सोशल साइकोलॉजी स्टडी करती है। सो ये क्या हो गया, स्टडी ऑफ योर माइंड एंड बिहेवियर विद अदर पीपल। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज़ फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी एज द नेम शोज कि ये लॉ से रिलेटेड है, कि ये एक कंबाइन करती है साइकोलॉजी और लॉ को। अब आप देखेंगे कि साइकोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ कैसे हैं, एक जस्टिस सिस्टम में कैसे यूज़ होती हैं। ठीक है, आप क्लिनिकल ये जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, वो एवेलुएट कर सकता है कॉम्पिटेंसी कि एक बंदा जो कि ट्रायल में है कि उसकी कॉम्पिटेंसी है या नहीं। फिर जब वो किसी बंदे को सज़ा हो रही है, सेंटेंसिंग हो रही है, तो वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो एक्सपर्ट टेस्टिमनी ऑफ़र कर सकते हैं। फिर वो देख सकते हैं कि जैसे अगर चाइल्ड की कस्टडी के केसेस होते हैं तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो रेकमेंड करते हैं कि आप एवेलुएशन करने के बाद कि आप किसको कस्टडी दें तो वो बेहतर है। ठीक है, इस तरह अपने सजेशन दे सकते हैं। फिर ज्यूरी सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो है वो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है। फिर इसके बाद हाँ, क्रिमिनल्स को साइकोथेरेपी जो प्रोवाइड करते हैं वो भी, उसमें भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये वो फील्ड है साइकोलॉजी की जो स्टडी करती है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्पोर्ट्स को, एथलेटिक परफॉर्मेंस को और फिज़िकल एक्टिविटी को।
जो भी जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो कैसे एक अच्छी परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं, ठीक है, हम उनका फोकस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम कैसे उनका स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, हम उनके इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, हम उनमें कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं, हम उनकी मोटिवेशन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम उनका वेलबींग कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम उनकी सेल्फ इस्टीम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उनकी एनजाइटी को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करना होता है जाके, ठीक है। तो हम उन्हें रेजिलियंस भी सिखाएंगे, ठीक है, हम उन्हें कंसंट्रेशन करना सिखाएंगे। सो हम इसके अलावा टीम कोहेजन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी। तो इन सब चीज़ों में जो है वो साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ इमर्जिंग एरियाज़ आ रहे हैं अभी साइकोलॉजी के अंदर। उसमें इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है, पीस साइकोलॉजी है, मिलिट्री साइकोलॉजी है। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली देखती है कि आप जो है वो कैसे इन्वायरमेंट को और साइकोलॉजी को इंटीग्रेट करके कैसे इन्वायरमेंट इंसान को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, या इंसान कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है इन्वायरमेंट को, ठीक है। सो इनमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इसमें बिल्ट इन्वायरमेंट भी आ जाता है और नेचुरल जो नेचर है वो भी आ जाती है। फिर पीस साइकोलॉजी उस वक्त काम करती है जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वॉर वगैरह क्या कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो उसमें आपने वायलेंस को कैसे कम करना है, आपने एक इंडिविजुअल के पीस को कैसे इंडिविजुअल लेवल पे भी, सोसाइटी के लेवल पे भी, ग्लोबल लेवल पे भी कैसे पीस को प्रमोट करना है, और उसका मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इशू, जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं या मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उस सबको स्टडी करती है। फिर मिलिट्री साइकोलॉजी डील करती है जितने भी आपके मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रॉमा वगैरह एक्सपीरियंस कर लिया या कोई भी इस तरह की चीज़ हो गई, तो उसके बाद उनको साइकोथेरेपी प्रोवाइड करना, और उनको ज़ाहिर सी बात है कि वो प्रोन होते हैं कि उनको पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। सो उसमें उन सब चीज़ों में उनको हेल्प आउट करना। तो ये जो है वो बेसिक हमारे पास थी साइकोलॉजी की एरियाज़ और फील्ड। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।